न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं सार्थ न्यूज चैनल पर इस वक्त की खबर। अवैध तरीके से प्रजापति समाज के व्यक्ति की 8 बीघा कृषि भूमि पर जाट समाज के लोग जबरन कब्जा करने का कर रहे हैं प्रयास। न मिलने पर गांव से पलायन करने को है मजबूर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के थाना बछरायू क्षेत्र के गाँव जमानाबाद बजरा हफीजपुरा निवासी जगदीश प्रजापति पुत्र गंगुआ का आरोप है कि 1 वर्ष से लगभग 8 बीघा कृषि भूमि पर गांव के ही जाट समाज के अशोक, रण पीड़ित नरोत्तम सिंह, सचिन, राजीव, कुलवंत और हरप्रीत 1 वर्ष से अवैध तरीके से अपनी तानाशाही, बदमाशी, दबंगई और गुंडागर्दी के बल पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं दबंगों ने खेत में लगे 45 आम के पेड़ों की जड़ों में तेजाब डालकर नष्ट कर दिया और कई बार बोई हुई खेती अपने ट्रैक्टर से जोतकर पलट दी। इन्हीं दबंगों ने बीते दिनांक 23 अगस्त 2026 की रात्रि को 2 आम के पेड़ काट दिए। पीड़ित ने साथ न्यूज चैनल की टीम को बताया कि 1 वर्ष में थाने से लेकर एसपी, डीआईजी और मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अधिकारियों ने आश्वासन तो खूब दिया, न्याय किया और बताया कि आरोपी सचिन चौधरी का बहनोई राजीव चौधरी निवासी कटपुरा क्षेत्रीय विधायक राजीव तरारा के ऑफिस में कुर्सी साफ और झाड़ू पोछे का काम करता है, इसलिए दबंगों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। पीड़ित का कहना है कि यदि प्रशासन ने न्याय नहीं किया तो प्रजापति समाज के लोग गांव से पलायन करने को मजबूर होंगे। जनपद अमरोहा से जिला संवाददाता ओमकार प्रजापति की रिपोर्ट। प्रदीप नाम है जी मेरे पिताजी का नाम जगदीश। कहाँ रहते हैं आप? ग्राम हफीजपुरा जमानाबाद। आपने जो इतनी एप्लीकेशनबाजी कर रखी है, क्या है पूरा मामला, जरा बताएं। पूरा मामला ये है साहब कि जो हमारी इससे अलग 8 बीघे जो ज़मीन है तो उसके कब्जाने के चक्कर में है ये गांव के लोग। कौन? जिनके नाम सचिन, रणप्रीत, अशोक, बत्तू इनके पिताजी का नाम, और कुलवंत और राजीव और सचिन और नरोत्तम सिंह इनके पिताजी का नाम। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये ग्राम हफीजपुरा जमानाबाद के रहने वाले हैं जी। अच्छा, ये कब्जा क्यों करना चाहते हैं? ये कब्जा यूँ करना चाहते हैं, बोले हाँ किसी एक विपक्षी आदमी ने किसी आदमी ने ज़मीन बेच दी है थोड़ी सी, 2.25 बीघे। तो वो इन्होंने 2.25 बीघे ज़मीन ली है, लेकिन उसकी बराबर में एक अल्लाह दी है कि कब्जा रखी है इन्होंने ज़मीन अवैध तरीके से। तो ये सोच रहे हैं कि जैसे उसने ऐसे ही हमारे धमकी में आके दे दी, ऐसे ही ये दे देगा हमारी धमकी में आके। तो हमने इनसे मना कर दिया कि हमें ज़मीन नहीं देने के, चाहे हसल कुछ भी हो जाओ। ठीक। फिर इसके बाद क्या? इसके बाद मामला ये होया कि हमें थाने में बुलवाया गया, थाना दिवस में अभी 3-4 दिन पहले। तो हमने उनसे वहाँ भी ये कह दी कि न हाँ हम तुम्हें ज़मीन नहीं देने के हैं। तो बोले हमें हल्के में ले रहा क्या, अब देखिए तू हम क्या करेंगे। मन क्या जो हो तुमसे वो तुम कर लियो। तो इन्होंने 2 दिन बाद हमारे दूसरे खेत में 71 नंबर खेत है हमारा फर्द में, तो उसमें इन्होंने 2 पेड़ काट दिए जिन पे फल आता है। पूरे बाग में से 2 पेड़ काटे हैं। काय के पेड़ हैं? आम के पेड़ हैं वो जी। अच्छा, और क्या करा उन्होंने? बस आम के पेड़ काट के और अपना चले गए और धमकी देते हैं आए दिन कि हाँ हम तुझे जान से मार देंगे। इससे पहले भी मुझे इन्होंने रास्ते में घेर लिया था, लेकिन उसकी बावजूद भी मैंने एप्लीकेशन दी, लेकिन थाने बचाऊं थाने में भी दिए मैंने, और एसडीएम के साहब के यहाँ भी दिए हैं धनौरा तहसील में, और अमरोहा डीएम के यहाँ भी दिए हैं, और मैंने वहाँ भी दिए हैं एसपी कप्तान साहब के भी। अच्छा। और डीआईजी मुरादाबाद के भी वहाँ दिए मैंने। यानी अब काफ़ी एप्लीकेशन दे चुके हैं? हाँ, लगभग 100 एप्लीकेशन दे चुका हूँ मैं, लेकिन आज तक मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। नहीं हुआ। अच्छा, और क्या क्या नुकसान किया आपके इन्होंने? मेरी फसल जोत दी है नियार की, और मेरी इससे पहले लेटे की फसल जोत दिया 8.25 बीघे, और मैंने 45 पेड़ आम के लगाए थे जो इन्होंने दवाई डालकर वो भी नष्ट कर दिए। अच्छा, वो नष्ट कब किया है? वो नष्ट उसमें सन 2025 में करे हैं, 5 तारीख दूसरे महीने में। अच्छा, तो इसकी शिकायत आपने सब जगह की, लेकिन कहीं से आपके समाधान नहीं? हाँ, इसकी शिकायत मैंने नीचे से लेकर ऊपर अधिकारियों तक सब जगह कर दी है, और मुख्यमंत्री के पास भी मैंने 4-5 बार मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी गिर दी है। अच्छा। और जनता दरबार में भी मैं 3-4 बार चला गया, लेकिन वहाँ भी मेरी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। अच्छा, तो अब क्या चाहेंगे? अब मैं योगी जी से ये चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिलना चाहिए, मुझे न्याय मिलना चाहिए। क्या प्रजापत समाज के लिए न्याय नहीं मिलेगा? क्या प्रजापत समाज ने वोट दिए नहीं?
प्रजापत समाज ने भी तो मुख्यमंत्री जी आपको वोट दिए हैं, या ये प्रजापत समाज इसी तरह ठीक है।